दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरे कपड़े धो देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आंसू 10 मिनट तो और बैठ जा। आज कल तो अपनी माँ के पास बैठने का समय ही नहीं होता तेरे पास। सीमा जी ने बेटे से मुंह बनाकर कहा, माँ बेटा तो हूँ आधे घंटे से आप ही मोबाइल में व्यस्त हो। कल जरूरी मीटिंग भी है तो तैयारी करनी है मुझे। कोई काम हो तो बताओ। आशीष ने कहा, काम क्या बेटा, आज राकेश का भी फोन आया था। बेचारा बहुत याद करता है मुझे। कल ऐसे ही बातों में कहा था कि आंसू को बोल के फोन रिचार्ज करवाऊंगी, पर फोन रखते ही लाडले ने मेरे रिचार्ज करवा दिया। बहुत ध्यान रखता है अपनी माँ का, सीमा जी ने कहा। अक्सर सीमा जी दूसरे शहर में रह रहे बेटे बहू और पोते की ऐसे ही तारीफ करती। हमेशा प्रीति आशीष की पत्नी से कहती, तुझे तो ढंग से साग सब्जी भी बनानी नहीं आती, या तेरे हाथों में तो बड़ी बहू जैसा स्वाद ही नहीं है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब प्रीति ने कलाकंद, छोले और पूरियां बनाई तो सीमा जी तुरंत बोल पड़ी, प्रीति कलाकंद सीखनी है तो बड़ी बहू आंचल से सीख। क्या बढ़िया खाना बनाती है, एकदम हल्की पूरी, चटपटे छोले, वाह उंगलियां चाटते रह जाए आदमी। अन्नपूर्णा है बड़ी बहू। मेहमानों का स्वागत भी बड़े अच्छे से करती थी। आज भी रोज फोन में मुझे याद करती है। प्रीति को बहुत कोफ्त होने लगती, भला मुझे ब्याह कर आए 6 साल हो गए, मैंने तो नहीं देखा कि एक दिन भी मम्मी जी बड़े भैया के घर गई हो। हमेशा तो यही रहती हैं। ब्याह होने के 4 महीने में ही भाभी को भैया ले गए थे। कितना साथ रही हैं अपनी बड़ी बहू के, जो गुणगान गा रहे हैं तो कब जा रही हैं आज चटपटे छोले खाने। प्रीति ने कुटिल मुस्कान से पूछा, अरे भाई अभी कहाँ जाऊं, वो दोनों तो मुझे रोज फोन में आने को कहते हैं। बहू स्कूल में टीचर हैं तो सुबह उठते ही काम पर चली जाती हैं। उस बेचारी को तो फुर्सत ही नहीं होती। मैं वहाँ दिन भर अकेली क्या करूं, रोज फोन पर बुलाते हैं पर मेरा जाना ही नहीं होता। देखो कब संजोग बैठता है। सीमा जी ने उत्तर दिया। समय बीतता गया और लॉकडाउन के कारण बड़े भैया और भाभी बच्चों के साथ कुछ दिन छुट्टियां बिताने यहीं आ गए। हफ्ता 10 दिन माजी के चेहरे पर अलग ही चमकती। मेरे बेटा, मेरी बड़की बहू और लाडला पोता, इन्हीं के साथ 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अरे कुछ दिन तो और रुक जाते, अभी तो छुट्टियां ही हैं बहू के स्कूल में। सीकू के स्कूल भी नहीं खुलेंगे। अभी तो मेरा मन ही नहीं भरा सबके साथ रहने का। सीमा जी ने कहा, तो माँ आप चलो ना हमारे शहर। अभी तो आंचल भी स्कूल नहीं जाती। बड़े भैया ने मुस्कुराते हुए कहा तो भाभी की नजरें उन्हें घूरने लगी। भैया नजरों को देखते ही सहम गए। हाँ दादी चलो ना, अभी तो मेरे साथ वहाँ खेलने वाला भी कोई नहीं है। आप
चलोगे तो साथ में खेलेंगे, प्लीज चलो ना, सीकू कह रहा था और उसकी माँ के चेहरे पर आई औपचारिक मुस्कुराहट देखकर प्रीति मन ही मन हंसने लगी। माँ जी सज धज कर, आंखों में बड़ा सा काजल लगाकर, बालों में खुशबू वाला तेल लगाकर तैयार हो रही थी। दिखने में गुदगुदी सी थी तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितने खुश हैं। 2-4 महीनों तक न आऊंगी यही कह कर गई थी। कुछ दिन बीते कि अचानक अल सुबह आशीष के फोन पर घंटी बजी। प्रीति घबरा गई कि इतनी जल्दी किसका फोन आया होगा। हेलो आशु बेटा, मुझे कल की ट्रेन से लेने आ जा, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, तेरे भाई का बुरा न लगे इसलिए सुबह सुबह फोन कर रही हूँ। तू काम के बहाने से मुझे लेने आ जा, सीमा जी ने कहा। अगले दिन आशीष माँ जी को लेने निकल गया। आते ही माँ जी को देखा तो प्रीति हैरान हो गई। कहाँ चमक दमक टिपटाप रहने वाली सासू माँ मुरझाई सी लग रही थी। और माँ जी को कैसा रहा सफर, आप तो जल्दी आ गई, पानी देते हुए प्रीति ने पूछा। हाँ क्या करूँ, घर की याद आने लगी थी। नजरें झुकाए सीमा जी अट्टे सी खाली करने लगी। ये कुछ कपड़े हैं, बहू तुम अपने धो तो मेरे भी धो देना। वो बढ़िया वाली साड़ियाँ हैं, वहाँ धूल नहीं पाई, संकोचते हुए सीमा जी ने कहा। प्रीति ने चाय और नाश्ता में आलू का पराठा और सीमा जी की पसंदीदा तीखी चटनी दी तो सीमा जी की आंखों में वैसी चमक आ गई जैसे बच्चों को चॉकलेट देते समय आती हैं। कैसा है माँ जी, पराठे और चटनी और दो एक, प्रीति ने पूछा। हाँ एक और दे, बहुत स्वादिष्ट है। वाह मजा आ गया, आज इतने दिनों बाद बढ़िया खाना खाकर। वहाँ मुई पाव ब्रेड खाकर कहती हुई सीमा जी रुक गई। प्रीति सब कुछ समझ गई थी। वो जानती थी कि सास के चटोरेपन को वही संभाल सकती थी और चटपटे छोले और कलाकंद खाएगी नहीं। बड़की बहू ने खूब सेवा की होगी, खूब मजे किए होंगे। प्रीति ने व्यंग्य करते हुए पूछा। छोले क्या, मेरा तो वो पाव रोटी पिज्जा और वो क्या ज्वार के छिलके ओट ओट वोट ओट्स दलिया खाकर जुबान ही खराब हो गई। मुँह कैसे खाते हैं वे लोग। मजा किया, मेरे लिए तो सजा हो गई। राकेश के तो 5 मिनट मेरे पास आकर नहीं बैठता था। सारा दिन कंप्यूटर और फोन, सारा दिन कमरे में रहो। बड़की बहू यहाँ तो सारा दिन फोन पर सहेलियों से खिसी करती रहेगी या फिर मोबाइल पर वीडियो देखती रहेगी। सारा दिन सटर पटर करती रहती हैं। जरा सा एक दिन आलू की चटपटी सब्जी बनाने को कहा तो मास्टरनी ने मना कर दिया कि मुझसे नहीं बनता ये सब। इस उम्र में खिचड़ी खाना सही है। लेक्चर देने लग गई। सच कहूँ तो दिन निकलने मुश्किल हो गए थे उस घर में। अब तो कभी न जाऊं उन लोगों के यहाँ, सीमा जी ने कहा। अब समझ आया, सासू जी दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। फोन पर औपचारिकता निभाना बहुत आसान है। दूर से तो कोई भी प्यार जता सकता है, पर जब साथ में रहो तब पता चलता है कि कौन वास्तव में अपना है। प्रीति ने कहा।
सही कहा बहू तुमने, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, असल में तो तुम्हारे और आंसू जितना कोई ख्याल नहीं रखता मेरा। अब मुझे ये समझ आ गई है, फोन पर निभाने वाले रिश्ते औपचारिक होते हैं, रिश्तों की अहमियत और असलियत तो साथ रहने से ही पता चलती है। सीमा जी ने प्रीति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर ये तो बताओ चटपटे शोले खाए या नहीं। प्रीति ने हंसते हुए कहा तो सीमा जी शर्मा गई। दोस्तों, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो रिश्तेदार मेरे दूर हैं या जो बेटा मेरे से दूर रहता है वही मेरा ख्याल और प्यार करता है, वो उन्हें अपने सबसे पास लगते हैं, पर जब हकीकत में उनके साथ रहते हैं या उनसे काम होता है तो वही लोग पीठ दिखा देते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।